राम राम जी, राधे राधे। ये देखो बच्चे बैठे हैं। शाम की रात होगी, शाम के कहानी सुनने खातर, क्योंकि डेली सुनया करें मेरे पे। और ये देखो वे टाइम भी लगभग 9:20 होगी वे। ये देखो टाइम भी है। और ये बच्चे बैठे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में, और बोल रहे हैं कि कहानी सुनाओ। कुछ खा भी रहे हैं, ये इसके पापा ले आए थे, वो ही कुछ दरिया था, तो कहानी सुनाऊंगी वे सबने। कहानी शुरू करा है वे। दिल्ली में एक ताराचंद सेठ रहा करता, और कहानी है भैया सेठ ताराचंद की। कई बाण भाइया ने तो पता ही है, फिर भी चलो सुना दिया। बच्चा ने तो ले सुनाऊं हूँ मैं कई बार, फिर भी अपनी जो ये पुरानी कहानी है ये बहुत अच्छी हो जैसे की। और लक्ष्मी चंद का बनाया उड़ा ये सांग है, उससे एक आधारित भैया कहानी सुना रही हूँ मैं। दिल्ली में सेठ ताराचंद रहा करता भी। उसने सेठ ने सब जाना कर दे, क्योंकि वो बहुत धर्म कर्म वाले सेठ थे, बहुत धर्म करया कर दे वे। गौशाला खुलवा रखी थी बेबी उसने खुद का, मतलब दान बहुत ज़्यादा। अनाथ बच्चिया ने भी मतलब शादी करया करदा, अनाथ आश्रम गौशाला बेबी उसने। और भी मतलब जो व्रत व्रत करया कर दे, ब्राह्मणा की सेवा करया करदा वे। वो मतलब उसकी इतनी नेक दिल वाली सिठानी भी थी वे, उसका नाम दयावती था। वह भी बहुत नेक दिल वाली थी वे गंगा जी पर नहाने जा रहे थे, तो गंगा जी पर नहाने जा रहे थे तो वे सेठ का काम तो मतलब था ही पूरी दुनिया में बढ़िया काम था, क्योंकि वो धर्म भी करया कर दे, और उसके साथ साथ में उसकी जान पहचान भी बहुत ज़्यादा थी। तो वो जो नहाने लाग रही थी उस टाइम पे, तो सिठानी बहुत महंगी साड़ी पार कर जा रही थी उस टाइम पे। और कई बार आपने गंगा जी पे देखा होगा, जो भी नहाव है तो वो अपना कुछ न कुछ वस्त्र गंगा में छोड़कर जरूर आकर है। तो उसे पे गंगा जी पे हापुड़ का सेठ मुंसा सेठ भी नहाना रहता भी, या कथा याड़े तो शुरू हुआ है। तो उसकी भी सिठानी थी, तो वो उसने सिठानी ने नहाकर न, जो दयावती सिठानी थी, उसने अपने वह कई हजार की साड़ी जो डाल रही थी उसने गंगा में छोड़ दी। तो वह जो हापुड़ वाला सेठ की सिठानी थी वह दिखने लग रही थी। तो वह बोली वे हम कौन से देश के हो? वो बोली वे हम तो दिल्ली में रहने वाले हाँ, याड़े के हाँ, भारत में। तो वो बोली कि बिला थारा बे काम अच्छा होगा, इतनी महंगी साड़ी तने छोड़ दी। हाँ बे बिला जो भी तन पलत्ता हो ना वो छोड़ दिया अगर है। तो मुंसा सेठ भी था, वो भी देख रहा था। तो वह अपना दोनों पगड़ी बदली यार बन गए वे दोनों। तो वह भी धर्मबाण कह ले वही बन गई। तो अपना वे नहा नू के घर पे आ गए तो अपना सारी घर आने पहले उड़े भूत दान पुण्य करके आई वे। गांव में आ गए अपने दिल्ली में, तो सारा उन तो पहले रुका बैठ रहा था उनका कि भाई इतना दान करने वाला सेठ है सारी दुनिया में, इसका वो है। तो वे कई गौशाला भी खुलवा रखी थी उसने, बहुत ज़्यादा दान करया करता वो। तो अपना जो हरीराम था उस पर या उसकी बड़ाई सहन नहीं हुई। हरीराम उसका भाई था, सेठ ताराचंद का छोटा भाई है था मतलब उसका। तो उसने सोचा तेरे पर तो इससे भी ज़्यादा पैसा है, तन्ना तो कोई भी नहीं जानता, तो इसने क्यों कर सारा इतना दुनिया देश जाना है। तो वे वो अपना अपनी सेठानी थी कहने लग गया कि मन ने तो कोई भी नहीं जानता, सेठ ताराचंद ने तो। हरीराम सेठ भी अपनी सेठानी तो बताने लग गया कि मन तो कोई भी नहीं जानता, उसने तो सारी दुनिया जाना है। तो सेठानी बोली कि सेठ आप न कौन जानेगा, आप किसे सासर जाती छोरी ने 10 रुपये देने के नहीं, या किते आपने कोई किन्ना दान दिया नहीं आज तक, किते गौशाला में दान दिया नहीं, किते सांग में दान दिया नहीं, किते कोई मंदिर में दान दिया नहीं, किते भी तो दान नहीं दिया, आपने कौन जानने लग गया। और सेठ ताराचंद तो सारे दान कर, उसने तो सारी दुनिया जानेगी, आप भी दान करया करो आपने भी जानेंगे। और देखिए दान करे तो 10 गुना मिलया करे, यह बात कदे ते सुन दे आए हैं। तो वो सिठानी के ऊपर अपना क्रोध हो गया, क्रोधित हो गया। तो वो अपना सिठानी के करे बेचारी चुप होगी, वो अनेक दिल की सिठानी थी। तो वो अपना प्रण कर लिया उसने कि मैं ठीक है, मैं भी इसने बर्बाद करके छोड़ दूंगा,
और फिर मेरे मेरे दौरे पिस्सा रहेगा, मन ने सारी दुनिया जाने करेगी और सीट तारा चंद ने कोई नहीं जाने। तो वह बोली ठीक है थारे भाई भैया का काम मजू कर, जो जी माँ वो कर, मेरी तो क्या मानना है। तो वो हरीराम सेठ ताराचंद सेठ दो रह गया। वो बोलिया कि भाई हक्के तू इतना उड़े गंगा पे गया था नहाने, इतना पिस्सा दान पुण्य करके आया उड़े, किते मंदिरा में किते इतने गरीबा के भंडारे करवाए, इतना वो करवाया, इतना पिस्सा बर्बाद नहीं करया कर दे। काल न कि में हो जा रही बीमारी आ जाए या कुछ कि में और हो जा, ईसा भी जोड़ ले जो तन कि में आगे काम आ जाए, टूट जाएंगे तो कौन देवगा फिर। तो उसके बाद दिमाग में बात फिट बैठ गई, वो क्या करे ना कि अच्छी बात नहीं तो कम बैठा करे दिमाग में और बुरी वाली ज़्यादा बैठा करे है। तो उसका दिमाग में वो अगी कहाँ हरीराम ठीक कह रहा है। तो अपना बेबे उसने वो बात मान ली उसकी, वो अपना किते दान पुण्य कराया ही नहीं तो की होया भी साल भर भीतर भी उसका जो प्रदेशा में किते मतलब उसका कारोबार था उड़ते भी मतलब किते मिल थे उड़द आग लगी, फैक्ट्री जल गई, पानी वाला जहाज में कारोबार था वो डूब गया, आन जान का जो सुविधा थी उसकी वे उसका मतलब यानी कि सारा था मतलब सब कुछ खत्म हो गया उसका, जितना कारोबार था सब कुछ खत्म हो गया। तो एक साधु आ गया भिक्षा लेने। तो दयावती बेचारी इतनी नेक दिल वाली थी, वह तो बहुत साधु संतान अपना हाथ भोजन करा कर दी, ब्राह्मणा ने दीक्षा दिया कर दी। तो उस टाइम पर कुछ नहीं था। तो साधु आया उसका अलग माई, तो वो बोलिया कि वह बोली मारा ओ बाबा कुछ नहीं है घर पर खाने में। तो वो अपनी जो रोटी खाने लग रही थी वो अपनी ये 2 रोटी उस साधु को गाल दी उसने जोड़ी में, और आप कुछ खुद भूखी रहेगी। और 5 साल का चंद्रगुप्त उसकी गोदी में, वो भी अपना भूखा ही था, वो भी बैठा था। तो अपने बेटे का नहीं लखा, तो बोली कि देख ये वो ही सेठ का बेटा है, इतना कुछ खाया पिया कर दारा जी रोटी का टुकड़े ने भीतर से रहे। तो वह सिठानी बोली सेठ ने ताराचंद ने कि आप एक काम करो कि आप आपुड़ में चले जाओ और आपका जो गंगा जी पर पगड़ी बदली यार बनया था ना उसका दौरे चले जाओ और 200 रुपये उधारी ले आओ। 200 रुपये तो वे उस टाइम पर 2 करोड़ वर्गे थे। तो वह लिया अपना कुछ कारोबार शुरू करांगे और दान पुण्य भी कराया करांगे, फिर भी परमात्मा अपनी कितने न कितने सुध ले होगा। तो आप उड़े चले जाओ। बोलिया जब उस टाइम पर हम पगड़ी बदली यार बने थे उस टाइम पे बेरा मेरा कितना रुका रोड़ा था, कितनी धन माया थी, और आज मन पूर्ण जाना था। वह बोली ईसानी है जो आदमी सच्चे दिल तक मित्र बनया करे ना वो जरूर मतलब सारा दिया करे है, इसी बात नहीं है। कृष्ण का भी सुदामा यार था, उसने भी तो सारा दिया था। तो आपा के उस पर भीख मांगा उधारी तो लेने, जब अपना काम चाल पड़ेगा तो जब बोला मैं नहीं जाऊँ। तो वह अपना चंद्रगुप्त न गोदी मत तार के बोली देखियो मेरा 5 साल का बेटा है, इसने गाने दरियाओ। तो वो बोलिया मैं क्यों कर गाने दरियाऊँ, मेरा पता कौन दरिया जाए के तो बेटा है। वह बोली एक बेटा मैंने देखना है, मैंने गोदी भी खिलाऊँ, इसने नुआऊँ भी हूँ खुआऊँ भी हूँ, मैं भी तो रहूँगी, मैं माँ हूँ जिसने जाम रखा है। तो फिर भी बाफर मरद होकर रोन लग रहा है, रोने की जरूरत कोई नहीं, इसने जा गाने दरियाओ। तो भी वो उसने गहने धरने चलिया गया चंद्रगुप्त ने, और उसने यूँ भी समझा कि उधर रहेगा तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, जो उसकी मुंसा सेठ की सेठानी वो अपने बेटे की डाल पालेगी इसने, और बढ़िया शिक्षा मिलेगी सेठ का घर तय। और आड़ा तो यो आवारा लड़कियां महान डगा कुछ उल्टी सीखेगा, उसमें रहेगा पढ़ेगा, कुछ काम धंधा सीखेगा, और अपना जब होंगे अपने ने लिया आवांगे अपना काम चाले पड़ा। तो भी वो अपना छाती में मुक्का मार कर चंद्रगुप्त ने लेकर आपुड़ पहुंच गया है। आपुड़ पहुंच गया है तो अपना आपुड़ पहुंचने के बाद भी वे सेठ ताराचंद कव है उसने मुंसा सेठ ने कि भाई इसने गहने धर ली। तो अपना वो कव है भाई इसने गहने क्यों दरवा है, तू पीछे ले जा तक बिलियाना ऊ नहीं ले जाता, तू मैंने 200 रुपये देंदा हो इसका बदले इसने रखदा हो तो मैं लीजू ना तो मोड़ की देखूंगा। तो वह बोली जो मुंसा सेठ की वो थी अगर बिलियाना इसने याड़े रहने दो। तो उस मौका पे कई रागनी भी होया कर दी, फिर बढ़िया मतलब उनमें सुनने की बात है, कोई बाण बीच बीच में सुनो तो सुनया करो बे थोड़ी बहुत ही है।
तो वो अपना कहो है ना भी लड़के का बदला में कुछ देना चाहिए, मांग सो देना चाहिए, वह रागनी है भी लक्ष्मी की। तो अपना वो गहने दर के और उल्टा आने लग गया, दूसरे रुपये लेकर गंगा जी पर वो नहाने लग गया। गंगा जी पर नहाने लग गया तो वो जिसा पानी में बढ़िया, तो वो जो पंडोकड़ी में धरिया था ना, जो पीछे थे उसके ऊपर अपने कपड़े धर के वो नहाने भी गया। तो उनका कपड़िया के ऊपर मतलब कुछ मान ले भाई वो जो पंडोकड़ी थी वो धर के नहाने लग गया ना, उस पंडोकड़ी के ऊपर कोई मतलब गाय गोबर करके चली गई। तो अपना देखिए गया भाई किसने ठाई अपना वो चलिया गया भाई, वो चोरी हो गई। तो विरुंदा सुबह अपना घर पर आ गया। तो दयावती बोली कि बात हुई। अब बोलिया मैं तो लड़का भी खोई आया और पीछे भी खोई आया। लड़का तो गहने दर आया और जो पीछे मिले थे वे तो नहीं गिरा, किसने उठा लिए गंगा जी पर। तो अपना वह बोली कोई बात नहीं, फिर भी देखांगे ले कुछ अपना। तो वे अपना न्यू एक भीख भीख तो के मांगे थे सेठ, यानी कि कुछ अपना किसी का काम धंधा शुरू करके अपना पालन पोषण करने लगे। न्यू ने वे वो चंद्रगुप्त बड़ा हो गया, यानी कि 10-15 साल का हो गया वो। और उसने सेठ का जड़ में रहा करता, उसके भी 2 बेटे थे, किरोड़ी लाल और मरोड़ी लाल, 2 बेटे थे उसके भी मुंसा सेठ के। और उन कम में तो बिल्कुल इतना काम नहीं कराया करते, उसने लगन थी वे जो चंद्रगुप्त था वो मतलब मुंसा सेठ का इतना नजदीक था, उसने अपने जन्मे उड़ाते भी घना प्यारा लग गया करता वे। वो जो भी मतलब कि मैं काम बताता वो हाँ पिताजी, वो सब तक पहले उठ कर काम कराया करता है, उन तक पहले उठता, उन तक पहले अपना जो काम था कारोबार था सेठ का वो ही संभाला करता सब तक ज़्यादा। और उन्हें किरोड़ी मरोड़ी लाल उस तक बड्डे थे, वे अपना थोड़े या लेट कर दे। तो अपना एक टेम ऐसा आ गया कि उसने किते उसमें रुई का व्यापार खातर जहाज भर के लेकर जाना था। तो वे किरोड़ी मिरोड़ी लाल थे उसके जो बेटे थे, उनने कुछ काम था। तो वो बोलिया बेटा चंद्रगुप्त तू चलिया जाओगा। वो बोलिया पिताजी चलिया जाऊंगा। तो बोलिया बेटा आज तो मना बाहर तो गालिया नहीं है, ले चल तू बिग जी उड़े मेरी जान पिछाण के हैं, और किते न किते मतलब तने बता भी देंगे थोड़ा बहुत, और तू चलिया जा। तो रुई का व्यापार खातर वो जान लग गया। तो वो उसकी भाभी भी थी, मैं बोलिया भाभी आना किरोड़ी मरोड़ी लाल की बहू थी जो, अक भाभी मैं जाऊँ हूँ विदेश में कुछ मतलब थारा लियाना हो। तो मैं बोली मारा तो बोलिया देवर लाल का जोड़ा ले आइए। लाल कुछ मतलब मोती हो जो कर सफ़ेद मोती इस तरह का कोई सेठ का मतलब विदाई का टीम पर जो शादी में देंगे होंगी सेठ, लाल का जोड़ा। तो मैं बोली मारा तो लाल का जोड़ा ले आइए। वो तो बालक था, उसने किए बेरा लाल का जोड़ा कित में लिया कर है। तो वो भी अपना जहाज भर कर चलिया गया। तो 10 गुना लाभ मिल गया भी उसने रुई का व्यापार में। तो वो जहाज भर के आने लग गया। और तो जो भी बड़का ने भी कि मैं चीज़ मंगाई थी सबकी खरीद ली, माँ की खरीद ली, बाप की खरीद ली, भाभियाँ की खरीदने लग गया। तो वो लाल का जोड़ा उसने किते नहीं मिला। तो अपना उसने सोचा जब ना गया तो वे तो ताने मारेंगे तरह में। वो भी वे एक जंगल से में जाने लग गया। तो रास्ता में उसने कुआ दिख गया। तो उसने सोचा तो इस कुएं में डूब कर मर गया, क्योंकि जइए नहीं ले गया तो तेना भाभी ताने मारेंगी तरह में। तो वो कुएं का नहीं चले अब गया भी उसमें राह में सेठ की बारात रुक रही थी किते, उनने देखा अक भाई बहुत तेज उतर आई। तो उनने पकड़ कर बोले भाई क्यों मरा है। अक बोलिया मारा तो बोलिया नू नू लाल का जोड़ा चाहिए था और भाभी आना मंगवा था, वो मैंने नहीं पाया, मैं तो ज्यादा तो मरूंगा। तो वे बोले भाई तू ना मरे और मारे गेल चाल हम तने लाल का जोड़ा देंगे और तन्ने मारा एक काम करना पड़ेगा। तो बोलिया भाई बोलो कि काम करना है। अगर तू चाल मारे सेठ बतावा तने के काम करना। तो वे बोले बोलिया देख महाराज यू है ना, वो सेठ जी यू है। तो अपना वो बोले कि हाँ भाई लड़के कितना है तू चुप कर है। अब मैं तो न्यूज़ हूँ मतलब कि मुंसा सेठ का बेटा हूँ, आप उड़ता रहा हूँ और मेरा रुई का व्यापार है और मेरी भाभी आना यह चीज़ मंगवाई थी ये नहीं पाई मैंने। तो वो बोलिया कि ठीक से हम तने लाल का जोड़ा दे देंगे, फिर तन्ने भी हमारा एक काम करना पड़ेगा कि हम बारात लेकर आ रहे हैं और हमारा जो बेटा है यू बनड़ा यू एक आँख तक आना है।
और इसकी जगह पर तना थोड़ी सी बार खातर फेरे फेरिया तक विदाई तक तना बनड़ा बनना पड़ेगा। और बनड़ा बनकर जो मारे टेम मारे सेठ विदाई के टेम पर लाल का जोड़ा दिया करो, लाल का जोड़ा हम तने दे देवांगे। और धन माड़ तने कि मैं चंदा हो तो और बता दे। वो बोला मन और कुछ नहीं चंदा, मना सिर्फ लाल का जोड़ा चाहिए है। वो बोले ठीक से। तो उनकी बेबे बात पक्की होगी। तो उस टाइम पे लक्ष्मी इसने दादा लक्ष्मी नई रागनी बना रखी है। कई बाण सुनियो भी बहुत बढ़िया बनड़ा की मतलब रागनी है। या इस छोरे का ढंग बदल दो, कपड़े नए पहरा के बनड़ी वाला बीस बना दो, काला फूट पहरा के। या रागनी है भी बहुत बढ़िया है। कोई सी बाण सुनियो कुआ तो वे वो बनड़ा बना दिया, कोड़ा यो काला कोट पहरा के, एक सोने की चैन गले में स्याही गाल दी, उसका भी कंगना बांध दिया, राखड़ी बांध दी, सारा मतलब बनड़े वाला उसका मतलब सारा भी तो बनड़ा वाला बना दिया। तो वो बेबी अपना फेरा पर चलिया गया। तो उस सेठ की लड़की थी जिसके गेलिया ब्याह होना था, उसका नाम धर्ममाल की थी। तो वे उसके गेलिया उसके फेरे फ्यारे हो गए, फेरे फ्यारे हो गए। तो अपना वे वो विदाई का टाइम आ गया ना जब, तो उसने वो लड़का पिछाड़ लिया। जब वो उसमें बैठने लगी कि यूँ तो कोई ना, ये तो बुढ़ी बुढ़ी उम्र का भी है, काना भी है। वो तो बहुत सुधा कम उम्र का लड़का था। तो अपना वह अपने पिता तो बोली, पिताजी अगर बोला कि यूँ तो वो लड़का नहीं जिससे मेरी शादी हुई थी। वो तो बोला बहुत सुंदर था, ये तो काना है। उनने देखा कि हाँ ये तो सच्ची और कोई है। तो उनने अपना वो धक्के धाके मार के वह बारात काट दी। उधर बारात काट दी। तो फिर अपना वो चंद्रगुप्त ने टोन लग गए। तो वो चंद्रगुप्त पा गया, अगर हाँ भाई बोला तू क्यों करके था। फिर वो बता भाई मन तो बोला न्यूर न्यून ने लाल ये जो जोड़ा था मोतियाँ का, इसकी उस पर मतलब मेरे तीनों का था भाई तने फेरी लेनी है और विदा तक हमारा मतलब वो करना और मन न जाना है, जहाज मेरा तैयार खड़िया है। तो वे बोले ठीक से। फिर वह धर्ममाल की बोली, देख मैंने तेरे गेलिया फेरी लिए हैं और तेरे गेलिया चलूंगी, मेरे माँ बाबू आने तेरा पल्ला लाई हूँ, अब तू मना जो कर ले चल लगा ना मैं में चलूंगी। तो बेबे सेठ ने वह धर्ममाल की विदा कर दी। तो इस तागे बेबे अगला भाग में कल न सुनाऊंगी, क्योंकि देखो लंबी वीडियो बनेगी और 10 तो ऊपर का टाइम हो गया लगभग। फिर सुनाऊंगी बेबे मैं। राम राम।